नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के बलिया में तेजस्वी यादव का बयान कि मतदान के 3 दिन बाद भी चुनाव आयोग महिला और पुरुष मतदाताओं के मतदान प्रतिशत नहीं बता रहा है के सवाल पर यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि इससे जाहिर हो गया कि तेजस्वी जी अपनी हार मान लिए हैं। वो महिलाओं का वोट गिनने लगे तो समझ लीजिए कि वो हार गए, क्योंकि महिलाओं का जो सम्मान नीतीश जी की सरकार में मिला है, जो डबल इंजन की सरकार में उनको प्राप्त हुआ है, उससे वो डर गए हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि मतदान कितना हुआ, उनका मतदान कितना हुआ है। तो आप समझ लिए कि वो हार को स्वीकार कर लिए हैं और आगे जो मतदान होगा, सबसे बड़ी कहीं लाइन लगेगी तो माताओं बहनों की लगेगी और सबके सब मोदी जी और नीतीश जी को वोट दे रही हैं। वहीं अखिलेश यादव का बयान कि बीजेपी दिल्ली वालों और लखनऊ वालों को लैपटॉप चलाना नहीं आता के सवाल पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि लैपटॉप चलाने नहीं आते हैं, ये बात तो सही हो सकता है, लेकिन देश चलाना आता है और उनको प्रदेश चलाने नहीं आता था, इसलिए प्रदेश की जनता उन्हें उत्तर प्रदेश से पद से हटा दिया। लेकिन हमारे नेताओं को देश और प्रदेश चलाना नहीं आता, इसीलिए जनता बार बार रिपीट कर रही है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पूरे देश में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, पूरे वर्ष भर होंगे, ताकि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी वंदे मातरम के महत्व को समझे। सपा समाचार ब्यूरो। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, पूरे वर्ष भर आयोजित होंगे कि हमारे देश के आने वाली पीढ़ी वंदे मातरम के महत्व को समझे, जिसके लिए हमारे लाखों क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन में वंदे मातरम गा करके इस देश के लिए बलिदान हो गए, देश की स्वतंत्रता कराए। ये जन जन तक इस बात को पहुँचे, सभी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, छात्र छात्राएं हैं, उसको इस वंदे मातरम को महत्व को समझें। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको जन जन तक पहुंचाना है। अब पूरे इस 150वीं वर्षगांठ को बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उत्सव के साथ इसको मनाना है। आज बलिया के ये ऐतिहासिक शहीद स्मारक में, अपने चौक में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिला प्रशासन के द्वारा। हम सभी लोग, माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी, जिला अध्यक्ष जी और अपने महिला आयोग की सदस्य सुनीता जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। सर, आपके सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बिहार में जो है राजद की सरकार बनने जा रही है। वो बम्पर वोटिंग हुआ था, उसके बाद उनका बयान आया है। बयान हमने तो देखा नहीं भाई, वो तो हम लोग के सहयोगी हैं, वहाँ हम लोग के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे। वो अपना अलग वहाँ अपना वो कैंडिडेट खड़ा किए थे। अब उनके कैंडिडेट खड़े हैं, अब कल का चुनाव है, अब क्या बोले हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन सर, ऐसा अगर बयान आया है तो सरकार के ऊपर कैसा प्रभाव? अब ये तो उन्हीं से पूछिए, अब तो हमको पता ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले को लैपटॉप चलाने नहीं आता। देखिए, लैपटॉप चलाना नहीं आता है तो बात सही हो सकता है, लेकिन देश चलाना आता है और उनको प्रदेश चलाने नहीं आता था, इसलिए प्रदेश की जनता ने उनको जो है प्रदेश से प्रतिष्ठित किया यहाँ शासन से। लेकिन हमारे नेताओं को देश चलाना और प्रदेश चलाना आता है और इसलिए बार बार उन्हीं को रिपीट कर रही है देश और प्रदेश की जनता। सर, एक और प्रश्न है। अकबरपुर के सांसद जो है अपने आप को जो है हिस्ट्री सीटर बता रहे थे, आज से कुछ दिन पहले की उनका बयान है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो पुलिस देखेगी ना, हम क्या देखेंगे? हिस्ट्री सीटर होंगे तो पुलिस देखेगी। नहीं, वो सांसद है, उनके अरे कोई भी हो, हिस्ट्री सीटर कोई होगा तो उसको पुलिस देखेगी। वो अपने आप, ये हम लोग को देखने का काम थोड़ी है, तो पुलिस को देखने का काम है। और उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत बखूबी देखती है, सभी गैंगस्टरों को देखती है, ठीक से देखती है, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। इसलिए हमसे मत पूछिए, पुलिस से पूछिए। आगे और कुछ बात हो तो बताइए। हो गया।
हो गया। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।